Hello friends, you are most welcome here in this session. This is Pawan and you are watching परीक्षा प्लेनेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे एलिजी की. इससे पहले हम लोग कई लिटरेरी फॉर्म्स की बात कर चुके हैं, जैसे सोनेट है, आपका लिरिक है, तो इन सबको हम लोग डिफाइन कर चुके हैं. पोइट्री क्या है और पोइट्री के टाइप्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिफाइन कर चुके हैं पहले ही. तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक क्या है? द एलिजी. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? एलिजी. एलिजी क्या है? एलिजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली हिंदी में अगर हम इसे बोलें तो हम कह सकते हैं इसे शोक गीत एक तरीके का है. ये क्या है? एक शोक गीत है जो कि एक पोइट किसी की मृत्यु या किसी जो जनरल ह्यूमैनिटी की सफरिंग है उसके ऊपर लिखता है. उसे अपना सब्जेक्ट बना करके जब एक पोएम लिखता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एलिजी कहते हैं. तो लिख लेते हैं एक लाइन में, इससे थोड़ा सा समझ लेते हैं जिससे कि आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी. एन एलिजी इज अ पोएम ऑफ मॉर्निंग or lamentation. Morning or lamentation on the death of someone, on the death of someone, or the sufferings of humanity, or the sufferings of humanity in general. Is it clear? क्या है? An elegy is a poem, mourning or lamentation on the death of someone. एक एलिजी एक प्रकार की पोएम है, ठीक है, जिसमें एक पोएट है वो मौन करता है, विलाप करता है, लेमेंट करता है. किस पर? किसी भी व्यक्ति की डेथ पर, डेथ ऑफ समवन, किसी की डेथ पर लेमेंट करता है, या फिर और द सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी इन जनरल, या जो जनरल मानवता है, जनरल ह्यूमैनिटी है, जनरल मैनकाइंड है, उसके दुखों पर लिखता है, उसकी सफरिंग्स पर लिखता है. तो वो जो पोएम कही जाती है उसे क्या कहते हैं? द एलिजी. नेक्स्ट बात जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी, दूसरी बात, क्योंकि ज़्यादातर पोएम्स में ख़ासतौर पे जो आपकी पोइटिक फॉर्म्स हैं उसमें वर्स का, मीटर का और स्टेंजा फॉर्म का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है. काफ़ी हद तक स्टेंजा फॉर्म ही डिफाइन कर देता है कि कोई भी पोएम क्या है. चलो बात करते हैं यहाँ पर जो ये है आपका, इसमें मीटर, स्टेंजा, वर्स और जो भी है, इस सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है. आपको ये ध्यान रखना है कि इट इज़ नॉट मीटर और स्टेंजा दैट डिफाइंस वेदर अ पोएम इज़ एलिजी और नॉट. यहाँ पर मीटर और स्टेंजा ये डिफाइन नहीं करता है कि कोई भी पोएम एलिजी है या नहीं है. किससे डिफाइन होता? इट इज़ इट्स सब्जेक्ट मैटर. क्या? सब्जेक्ट मैटर, or we can say it theme that defines whether a poem is an elegy or not. इसका जो सब्जेक्ट मैटर है और जो थीम है, या हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो विषय वस्तु है जिस पर ये पोएम लिखी जा रही है, उसका जो विषय है वो अगर शोक प्रकट करने वाला है, अगर वो ऐसा एल्जाइक टाइप का है, वो अगर उसका विषय कोई मौनफुल है या विलाप वाला कोई विषय है, जैसे किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, या फिर हम जो सफरिंग ऑफ ह्यूमैनिटी की बात करें, जनरल जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर अगर कोई पोएम लिखी गई है तो वो एलिजी कही जा सकती है. ठीक है, यहाँ पर आपका मीटर और स्टेंजा नहीं डिफाइन करेगा कि कोई पोएम एलिजी है या नहीं, उसका थीम डिफाइन करेगा कि कोई पोएम एलिजी है या नहीं है. क्लियर है? तो अब हम लोग बात करेंगे कि एलिजी के जो प्रकार हैं उनकी बात कर लेते हैं. एलिजी के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलिजी. टाइप्स ऑफ एलिजी। एलिजी के टाइप्स की अगर हम बात करें तो जब एलिजी के टाइप्स
की बात करते हैं तो ये दो प्रकार की है। कौन सी? एक तो आपकी पर्सनल हो जाएगी, पर्सनल एलर्जी, और दूसरी कौन सी है? ये इम्पर्सनल हो सकती है। पर्सनल एलर्जी और इम्पर्सनल एलर्जी, आपको ध्यान रखना है। एलर्जी दो प्रकार की है। तो पर्सनल जो एलर्जी है ये व्यक्ति बहुत खास होता है पोएट का, उस पर जो लिखी जाती है वो पर्सनल एलर्जी होगी। और जो आम जो प्रॉब्लम्स हैं या कहें कोई ऐसा नेशनल लेवल का जो हीरो है, ठीक है, पोएट के बहुत करीब तो नहीं है लेकिन उसका योगदान बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में पोएट जब लिखता है तो वो इम्पर्सनल, या फिर ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग है वो भी आपकी इम्पर्सनल एलर्जी में आ जाती हैं। चलो पर्सनल एलर्जी को सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, एक बात आपको अपने माइंड में रखनी है। एक बात यहाँ पर आएगी पास्टोरल एलर्जी की। पास्टोरल एलर्जी ये भी एक प्रकार है एलर्जी का, तो हम लोग इसकी अभी बाद में बात करेंगे, आप कंफ्यूज मत होना। खासतौर पर जो एलर्जी है वो दो प्रकार के, पर्सनल और इम्पर्सनल। ये जो आपकी जो कॉमन एलर्जी है उसकी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से एक कॉमन एलर्जी है उसी तरीके से आपका एक पास्टोरल एलर्जी है। तो ये दो प्रकार की हो सकती है। उसी तरीके से जो पास्टोरल एलर्जी है ये भी पर्सनल या इम्पर्सनल हो सकती है। इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं किसकी? पर्सनल एलर्जी की। पर्सनल एलर्जी पर्सनल एलर्जी क्या है? इन अ पर्सनल एलर्जी, इन अ पर्सनल एलर्जी अ पोएट लेमेंट्स। क्या है पर्सनल एलर्जी? किसे कहेंगे? इन अ पर्सनल एलर्जी अ पोएट लेमेंट्स ओवर द डेथ ऑफ समवन वेरी नियर एंड डियर आर द क्लोजर वन टू द पोएट्स हार्ट। तो आपको यह ध्यान रखना है, पर्सनल एलर्जी तभी कही जाएगी जब कोई भी पोएट ऐसे व्यक्ति के लिखता है, ऐसे व्यक्ति की डेथ पर लिखता है, ऑन द डेथ ऑफ समवन, कोई ऐसे व्यक्ति पर लिखता है, वेरी नियर, जो उसका बहुत ही नियर एंड डियर हो, बहुत ही करीबी हो, बहुत करीबी दोस्त हो या उसके परिवार का कोई सगा संबंधी हो, आर द क्लोजर वन, ठीक है, बहुत ही घनिष्ठ रूप से उससे जुड़ा हो। ऐसे व्यक्ति की डेथ पर जब कोई भी एलर्जी लिखी जाती है तो उसे पर्सनल एलर्जी कहा जाता है। इज इट क्लियर? पर्सनल एलर्जी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने टेनिसन की एलर्जी पढ़ी होगी, एल टेनिसन की, टेनिसन्स इन मेमोरियम, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है इन मेमोरियम। इन मेमोरियम टेनिसन की आर्थर हेलम की डेथ पर लिखी है गई है, किस पर? ऑन दी डेथ ऑफ आर्थर हेलम, ऑन द डेथ ऑफ आर्थर हेलम, ठीक है। तो ये कौन से? इन मेमोरियम। इसी में आपने पढ़ा होगा एक ब्रेक 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 ब्रेक, ये क्या है? एक एलर्जी तो है टेनिसन की। तो इसमें आर्थर हेलम जो भी है टेनिसन के मित्र हैं, तो इसकी जब डेथ हो जाती है तो जो अपना दुख प्रकट करते हैं जो टेनिसन अपना दुख प्रकट करते हैं वो इन मेमोरियम में प्रकट करते हैं। और ये एलर्जी लिखते हैं, समुद्र के किनारे बैठे हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जो समुद्र की लहरें हैं वो किनारे पर स्लेटी चट्टानों, जो स्लेटी कलर की चट्टानें हैं, पत्थर की चट्टानें हैं, उनसे टकरा रही हैं। तो जो टेनिसन सोचते हैं कि जिस तरीके से मैं दुखी हूँ उसी तरीके से इन्हें भी परेशानी है, चलो कोई तो हमारी तरह का है, कोई तो हमारी मेंटल कंडीशन वाला है यहाँ पर और हमारे दुख से मिलता जुलता है। तो ये कहते हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मीन्स लहरों से कहते हैं कि जो स्लेटी कलर की चट्टानें हैं, जो पत्थर हैं, इन्हें तोड़ दो, ठीक है। तो इस जगह से, इस तरीके से अपने दुख को व्यक्त करते हैं आर्थर हेलम के लिए। ये तो आपका पर्सनल एलर्जी की बात हो गई। अब हम बात करेंगे इम्पर्सनल एलर्जी की। इम्पर्सनल एलर्जी क्या है? इम्पर्सनल एलर्जी, इम्पर्सनल एलर्जी, इम्पर्सनल एलर्जी क्या है? एक लाइन में इसे भी समझ लेते हैं इम्पर्सनल एलर्जी को। इन एन इम्पर्सनल
तो आपको ध्यान रखना है इम्पर्सनल एलिजी में क्या होता है, इन एन इम्पर्सनल एलिजी द पोएट ग्रीव्स ओवर, जो पोएट है अपना दुख प्रकट करता है ओवर ह्यूमन डेस्टिनी, जो मानव का भाग्य है उस पर अपना दुख व्यक्त करता है, सफरिंग ऑफ मैनकाइंड इन जनरल, ठीक है, जो सामान्य आदमी है उसके जो कष्ट हैं उनकी बात करता है, एंड सम आस्पेक्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, या उसके जो जिस समय पोएट है उस समय की जो समस्याएं हैं, जो कंटेम्प्रेरी लाइफ है उसका कोई एक पहलू, कोई एक आस्पेक्ट है उस पर अपना दुख व्यक्त करता है, तो ऐसी पोएम को इम्पर्सनल एलिजी कहा जाता है। इम्पर्सनल एलिजी का जो एक एग्जाम्पल है हम आपको दे सकते हैं, यहाँ पर आपने एक एलिजी पढ़ी होगी डावर बीच एक एलिजी है। इट इज रिटन बाय मैथ्यू आर्नल्ड, ठीक है, मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखी है। डावर बीच क्या है, डावर बीच एक जगह का नाम है, डावर बीच क्या है, एक स्थान का नाम है। आर्नल्ड क्या करते हैं कि आर्नल्ड जाते हैं कहाँ पर, डावर बीच नामक जगह पर जाते हैं अपनी शादी के बाद। तो जो जहाँ पर रुकते हैं वहाँ पर इनका जो रुकने का सिस्टम था, जहाँ पर इनका रूम था या जिस होटल में जहाँ पर ये रुके, वहाँ से ये पीछे का दृश्य, पीछे समुद्र था, उसे बहुत ही स्पष्ट तरीके से देख सकते थे। तो ये देखते हैं कि समुद्र की जो लहरें हैं वो क्या होती चली जा रही हैं, वो घटती चली जा रही हैं, समुद्र की लहरें घटती चली जाती हैं। अब ये गए तो थे डावर बीच नामक जगह पर, एक प्लेस का नाम है डावर बीच, ठीक है, तो यहाँ पर गए तो थे, यहाँ पर ये मनोरंजन के लिए घूमने टहलने के लिए गए थे अपनी वाइफ के साथ। मैथ्यू आर्नल्ड की जो वाइफ थी, इनकी जो वाइफ हैं लूसी विटमैन के साथ गए थे, ठीक है। तो वहाँ पर तो इन्हें मनोरंजन करना चाहिए था, लेकिन क्या था, ये पीछे का जब दृश्य इन्होंने देखा तो इनके माइंड में जो एक इनका एटीट्यूड था वो उस समय फिलोसफिक टाइप का हो गया, और ये इन्होंने क्या सोच लिया, इसे देखकर इन्होंने सोचा जो समुद्र की लहरें हैं वो छोटी होती चली जा रही, घटती होती चली जा रही हैं। इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, किसका लॉस, समुद्र की लहरें घटती चली जा रही हैं, इट मीन्स इट इज़ लॉस ऑफ नेचर। इन्होंने कहा कि जो नेचर है उसका लॉस हो रहा है, नेचर का लॉस हो रहा है, क्योंकि लॉस ऑफ, और किसका लॉस बताते हैं, ये लॉस बताते हैं कि फेथ, मनुष्य का, आम आदमी का फेथ, जो बिलीफ सिस्टम है वो कमज़ोर होता चला जा रहा है, फेथ कमज़ोर होता चला जा रहा है। फेथ कमज़ोर अगर हो जाएगा तो लॉस हो जा रहा है किसका, लॉस ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। और फाइनली ये सोचते हैं कि रिलीजन का भी लॉस होता चला जा रहा है, उसके बाद में ये सोचते हैं कि इट इज़ लॉस ऑफ लव की बात क्यों आई, क्योंकि ये है अपनी वाइफ के साथ, और वहाँ पर इनके माइंड में एक बात आ गई कि जिस तरीके से इसका सबका लॉस होता चला जा रहा है, हो सकता है कि हमारी वाइफ का भी लॉस, जो लव है वो हमारे लिए कम हो जाए आगे चल करके, मीन्स लव का भी लॉस हो जाए। ये सोचकर इनका जो माइंड होता है, जो एटीट्यूड होता है वहाँ पर, वो एल्जाइक हो जाता है। फिर ये एक पोएम वहाँ पर लिखते हैं डावर बीच नाम से, जो कि एक एलिजी है, और जो ये क्या है, एक इम्पर्सनल एलिजी है। डावर बीच एक इम्पर्सनल एलिजी है। इट इज़ एन इम्पर्सनल एलिजी, इट इज़ एन इम्पर्सनल एलिजी विथ अ पर्सनल नोट। मतलब ये एक इम्पर्सनल एलिजी है, यहाँ पर अपना दुख तो नहीं बता रहे हैं, एक इम्पर्सनल एलिजी है नो डाउट, लेकिन एक पर्सनल टच है इसमें, विथ अ पर्सनल नोट, थोड़ा सा पर्सनल टच है। कहीं न कहीं इन्हें अपने भी लव कम हो जाने की भी चिंता है कि कहीं हमारी वाइफ का जो लव है हमारे प्रति वो भी, उसका भी लॉस ना हो जाए। वैसे तो ये ह्यूमैनिटी की आम जो जनमानस है, जो मैनकाइंड है, उसकी बात कर रहे हैं कि सभी लोग क्या है, नेचर का लॉस हो रहा है, फेथ का लॉस हो रहा है, रिलीजन का लॉस हो रहा है, केवल
मैथ्यू आर्नल्ड के लिए नहीं हो रहा है, ये आम ह्यूमैनिटी के लिए हो रहा है। तो एक पोएम, ये जो एलिजी है तो इम्पर्सनल, लेकिन यहाँ पर एक बात इनके माइंड में आ जाती है, लॉस ऑफ लव, जो कि ये अपने विषय में सोच लेते हैं, तो यहाँ पर पर्सनल टच भी है। तो ये क्या है, एक इम्पर्सनल एलिजी का एक एग्जाम्पल था। अब हम बात करते हैं पैस्टोरल एलिजी की। नाउ वी टॉक अबाउट पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल एलिजी, पैस्टोरल एलिजी क्या है? पैस्टोरल एलिजी में समझ लेते हैं। इन अ, या कहें इन दिस एलिजी द होल पोएम is cast into the whole poem is cast into pastoral form. Pastoral form, the model set by great Greek poet थियोक्राइट्स, ग्रीक पोएट थे थियोक्राइट्स, तो उन्होंने एक मॉडल सेट किया था, उस पर जो लिखी जाती है पूरी पोएम ही पैस्टोरल फॉर्म में होती है, पैस्टोरल ट्रेडिशन को फॉलो करती है। तो ऐसी एलिजी को क्या कहते हैं? पैस्टोरल एलिजी कहते हैं। बहुत ही पुराना मॉडल है ये एलिजी का, पैस्टोरल एलिजी। ठीक है, पैस्टोरल एलिजी की बात अगर हम करें तो पैस्टोरल का मतलब ही होता है चारागाह। पैस्टोरल जो वर्ड है, एक आपने सुना होगा पास्चर वर्ड है, तो इसका मतलब क्या होता है? चारागाह के सेंस में होता है। पैस्टोरल एलिजी पूरी ही जो पोएम होती है, पूरी एलिजी पैस्टोरल फॉर्म में होती है, पैस्टोरल ट्रेडिशन को फॉलो करती है। मीन्स यहाँ पर जो लिखने वाला होता है, जो कवि है, वो अपने आप को एक गडरिया मान लेता है, एक शेफर्ड मान लेता है और एक चरवाहा मान लेता है, और वो ये मानता है कि जो उसका साथी था वो भी एक चरवाहा था, एक गडरिया था, उसकी डेथ हो गई, उसी के डेथ पर जो उसे दुख हो रहा है वो उसे व्यक्त करता है। आगे एक पॉइंट इसमें और लिख लेते हैं। हेयर इन दिस पोएम, हेयर इन दिस एलिजी it is presumed, here in this elegy it is presumed that the poet is a shepherd। जो पोएट है वो क्या है? एक शेफर्ड है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड, मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड। तो यहाँ पर ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि जिस व्यक्ति की भी डेथ हुई है, हेयर इन दिस एलिजी इट इज़ प्रिज्यूम्ड, ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है दैट द पोएट, जो पोएट है, दैट द पोएट इज अ शेफर्ड, जो पोएट है एक गडरिया है, एक चरवाहा है। मॉर्निंग द डेथ ऑफ अ फेलो शेफर्ड, अपने साथी जो चरवाहा, जो साथी इसका गडरिया था जिसकी डेथ हो गई है, उसकी डेथ पर ये बिलाप कर रहा है। ठीक है, जबकि जो गडरिया है यहाँ पे एक्चुअल में ये गडरिया होते नहीं, अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं। और इस ट्रेडिशन में पूरा चरवाहे वाली और पूरा गडरियों वाली जो चारागाह वाला दृश्य, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी इस टाइप की एलिजी में, पैस्टोरल एलिजी में। पूरा पैस्टोरल ट्रेडिशन फॉलो होता है, पैस्टोरल सीन दिखाई देते हैं, भेड़ों की बात करेंगे यहाँ पर, और जो पैस्टोरल गॉड और गॉडेस हैं उनकी भी बात की जाती है यहाँ पर। ठीक है, वो पैस्टोरल एलिजी कही जाती हैं। इज इट क्लियर? तो दोस्तों एलिजी में हम लोगों ने क्या क्या समझा, इसे एक बार 1 मिनट में इसे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एलिजी की बात की। एलिजी क्या है? एक मॉर्निंग पोएम है, एक लेमेंटिंग पोएम है, एक ऐसी पोएम है जिसमें एक जो पोएट है वो किसी अपने साथी या आम ह्यूमैनिटी की जो सफरिंग है उनके ऊपर शोक व्यक्त करता है। ऐसी पोएम को एलिजी कहा जाता है। इसके प्रकार की बात की थी तो वो पर्सनल और इम्पर्सनल 2 प्रकार के हैं। एक इसका जो अलग एकदम स्पेसिफिक जो इसका वेरिएंट है वो है पैस्टोरल एलिजी। पैस्टोरल एलिजी भी इसी तरह से पर्सनल और इम्पर्सनल हो सकती है। पैस्टोरल एलिजी के कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने नहीं देखे हैं, उनकी बात कर लेते हैं। आपने मिल्टन की एक एलिजी को पढ़ा होगा, मिल्टन्स
लिसिडस, मिल्टन की जो लिसिडस है, ऑन द डेथ ऑफ एडवर्ड किंग जो इनके मित्र थे, उनकी डेथ पर इन्होंने लिखी है। लिसिडस बहुत ही फेमस पेस्टोरल एलिजी है। और जो दूसरी आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है वो है शेली का। शेली की एक एलिजी है, आपने पढ़ी होगी, शेलीज एडोनेस। शेली की जो है एडोनेस है, ये किसकी डेथ पर है? ऑन दी डेथ ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। ये जो एलिजी है किसने लिखी है? शेली ने लिखी है। तो लिसिडस है और एडोनेस है, ये कौन है? आपकी पेस्टोरल एलिजी के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, आप लोगों ने पढ़ी भी होंगी, आपके ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में ज़रूर पढ़ने को मिली होंगी। तो दोस्तों आज की सारी बातें एलिजी से संबंधित थी। अब हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट पोएटिक फॉर्म के साथ, तो वहाँ पर बात करेंगे, हम लोग उससे डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको अगर ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल भी है, आप वहाँ से भी उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम जो है आपको प्रॉपर जो मटेरियल है जितना भी पॉसिबल होता रहता है मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, और रेगुलर क्लासेस हम लोग करेंगे इसमें। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देना है ऐसे लोगों तक चैनल को पहुँचाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।